के भोजन प्रसादी करते हैं, अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। यही और हम भी क्या करते हैं, हम किसी के घर चोरी नहीं करने जाते। हम भी मोची रैदास जी का काम था जूता सिलने का, तो वो अपना जूता सिल के काम करते थे। हमारा काम है आपको कथा सुनाने का, तो कथा सुनाने से जो आप सहयोग करते हो उसी पैसे से इतनी सारी सेवाएं चल रही। आप लोगों से भिक्षा मांग लेते हैं और उसी भिक्षा से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं। 290 वृद्ध माताएं यहाँ रह रही हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये भी वही परंपरा की सेवा है। भगवान जब भी मिलते हैं ना, सेवा के बल पर मिलते हैं। तो रैदास जी को गुरु बनाया मीराबाई ने। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, परम भक्त, जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे। यदि गुरु का मन आपके पैसे में लग गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, जब भी जाओगे गुरुजी पैसे। इसलिए यदि गुरुजी लालची हो गए और पैसे मांगने लग गए तब तो चेला परेशान, फिर चेला दूर से ही भागेगा। ऐसा लालची गुरु भी ना हो। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल परिवार से करोड़ों लोग जुड़े हैं। आज तक यहां करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग गुरु मंत्र लेकर यहां से जा चुके, दीक्षा लेकर जा चुके। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम 2 रुपए तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा है तो दो, नहीं है तो मत दो। पर मैंने आज तक किसी को जोर नहीं लगाया कि तुम दो, नहीं, आपकी आस्था है दो, नहीं है मत दो। मैंने किसी को नहीं इशारा किया कि तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। अभी हमारी मैया कई बार आ चुकी, कई बार इन्होंने जितनी सेवाएं की अपनी श्रद्धा से की। आज तक किसी प्रकार से नहीं कहा जाता कि आपको इतना 1000 रुपए देना पड़ेगा कि 5000 देना पड़ेगा, नहीं। ये हमारी मैया वर्षों से आ रही हैं यहाँ। मैया ने सभी संतों को खूब सेवा की, खूब बढ़िया प्रसाद बनवा के पवाया, लेकिन कभी किसी से हम नहीं कहते कि ये देना ही पड़ेगा। वो आपकी श्रद्धा है। आप 1 रुपए दें, 1 पैसा दें, 1 लाख दें, 1 रोटी दें, जो आपका मन। कभी हमने नहीं कहा, क्योंकि भगवान, हमें पूरा भरोसा भगवान पर है कि यदि कार्य भगवान करा रहे हैं तो फिर भगवान ही अपनी जिम्मेदारी से कराएंगे, वो खुद कराएंगे। हम क्यों चिंता करें। गौरी गोपाल में सब कार्य हो रहा, कोई हम और आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपको प्रेरणा कर देंगे, आप करेंगे, भगवान आपसे करा लेंगे। कोई इंसान कुछ नहीं करता। लेकिन जब व्यक्ति लालची हो जाता है ना, तो फिर वो अलग दिखने लग जाता है कि लालच है। इसलिए लोभ ना पैदा होने पावे। लोभ उतना ही हो जितने की जरूरत है। आपके जीवन में कितना लोभ होना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। इतना लोभ करो जिससे रोटी आपको मिल जाए। आपके पास क्या होना चाहिए? रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो। ये बेसिक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हम सबकी, ये सबके पास होना चाहिए। ये जरूरतें हैं, नीड है हम सबकी। लेकिन इसके बाद क्या होती हैं? हमारी इच्छाएं। जब रोटी आपको भरपूर मिल जाती है, कपड़ा आप बढ़िया पहन लेते हो, जब आप अच्छे मकान बना लेते हो, जमीन जायदाद भरपूर हो जाती है, फिर आप किस पे जीते हो? इच्छाओं कि अब तो नाम हो, अब तो प्रतिष्ठा हो, अब तो लो, बस इच्छाएं। और वो इच्छाएं अच्छी नहीं है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से चलाओ, इच्छाओं के हिसाब से बिल्कुल ना ढालना। इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, इच्छाएं दशरथ जी की पूरी ना हो सकी, तो फिर हमारी और तुम्हारी इच्छाएं क्या पूरी होंगी? हाँ, हमारी और आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बोलो हाँ कि ना।
तो गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। सत्संग क्या करेगा? आपको विवेकी बनाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्संग करो सठ सुधरहि, सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सठ एक होता है मूर्ख, मूर्ख हृदय न चेत। एक होता है मूर्ख, एक होता है सठ। अच्छा, एक होता है खल, बड़ा खल आदमी है, दुष्ट। खल का मतलब क्या है? दुष्ट। खल किसे कहते हैं? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल किसे कहते हैं? जो दो काम करे, खाए और लड़े। खल मतलब जो खाए और, कुछ लोगों का काम होता है खाना और लड़ना, वही खल है। और एक बात और है कि जो खाए और लड़े वो खल, और जिसका खाए उसी से लड़े वो खल। उसी से लड़ जाता है, उसी का खाएगा और उसी से लड़ेगा। सठ सुधरहि, सुधर सकता है कोई कब? जब सत्संग मिल जाए। कौन मिल जाए? बोलो मेरी मां। सत्संग मिल जाए तो सुधार हो सकता। कितना भी बड़ा अभागा हो, पापी हो, दुष्ट हो, सत्संग पाके सुधार हो सकता। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। ए भैया बैठने दो, काहे परेशान करो, बैठने दो। सठ सत्संग कितना भी पापी हो सुधर जाए। अच्छा एक बात बताओ, सत्संग पाके कौन कौन सुधरा? नाम बताओ। कोई सुधरा? नहीं। अजामिल जैसा पापी, अजामिल बड़ा पापी था, पर अजामिल के घर कुछ संत आ गए और अजामिल की पत्नी का जो बच्चा होने वाला था उसका नाम संतों ने नारायण रखवा दिया और चले गए। केवल संतों ने पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। और अजामिल जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल ने मरते समय केवल भगवान का नाम ले लिया। तो ये सत्संग के कारण अजामिल का उद्धार हो गया कि नहीं? जीवन में सत्संग एक बार आ जाए तो उसका प्रभाव आपके आखिरी दम तक रहेगा, सत्संग का। इसलिए सत्संग जीवन में थोड़ा ही सही पर आना चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कौन नहीं सुधरता बताओ? सत्संग किसे नहीं सुधारता और कुसंग किसे नहीं बिगाड़ता? कैकेयी माता तो राम की माता है, भरत की माता है। राम को दूध पिलाया है कैकेयी मां ने, पर जब कुसंग मिला मंथरा का तो बिगड़ गई कि नहीं? बोलो। तो कुसंग पाकर के समाज बिगड़ जाती है, कुसंग पाकर के लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए कुसंग से बचो, अपने आप को हर कुसंग से बचाओ। आजकल तो घर घर कुसंग है, हर घर कुसंग है। कुसंग से बचाना आज के समय में बड़ा कठिन है। आजकल लोग केवल भड़काते हैं, लड़ाने झगड़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या बात है, क्यों?
सास को लगता है कि बहू मेरे बेटे का कान भर रही है, और बहू को लगता है कि सास मेरे पति का कान भर रही है। बोलो हाँ, सही है। बहू को लगता है कि सास सिखा रही है मेरे पति को। मेरा पति तो सास के कहने पे चलता है, और मां को लगता मेरा बेटा तो पत्नी के कहने पे चल रहा है। अब बेचारा आदमी वो मां के पक्ष में बोले तो घरवाली नाराज है, और घरवाली के पक्ष में बोले तो मां नाराज है। तो करे क्या आदमी? स्त्रियां धर्म संकट में कम पड़ती हैं, पुरुष धर्म संकट में ज्यादा पड़ता है। इसलिए पुरुषों को अटैक जल्दी आता है, स्त्रियों को नहीं आता। ये फ्रैंकली बोल चाल के मस्त रहती हैं। ये तो अपना रोना मां से रो लेंगे, मां ऐसा बोल दिया। पुरुष बेचारा घुट घुट के फिर टैं हो जाता है। सही है, पुरुषों को अटैक ज्यादा आता है। हार्ट अटैक किससे ज्यादा होता है? स्त्रियों की दर ज्यादा है कि पुरुषों की? बोलो क्यों? क्योंकि रिश्तों में ना पारदर्शिता नहीं है। आज रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? पारदर्शिता नहीं है। सास को लग रहा है कि बेटा बहू के हिसाब से चल रहा है, बहू को लग रहा है कि पति सास के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, होता क्या है? सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पुरुष को मां चाहती है बेटा मेरे हिसाब से चले, पत्नी चाहती है मेरा आदमी मेरे हिसाब से चले। वो आदमी है कि गधा है? सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। उससे भी पूछ लो कि भैया तेरा हिसाब क्या है? उसके हिसाब से किसी को मतलब नहीं। क्यों भैया? सही है। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? पारदर्शिता और अटल विश्वास, अटूट विश्वास, समर्पण। सास बिल्कुल मां की तरह बिहेव करे और बहू बिल्कुल बेटी की तरह बिहेव करे, तब रिश्ते बढ़िया चलते हैं। आज समाज में सबसे ज्यादा चिंता है रिश्तों की, है या नहीं? शादी तुम्हारे बेटे की हो रही है, बेटी की हो रही है, वो विवाह तो हो रहा, पर विवाह चलेगा कितने दिन? क्योंकि आजकल विवाह चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, महीने 2 महीने भी। पहले विवाह नहीं होता तो विवाह होने की खुशी, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा। फिर विवाह हो गया तो तलाक नहीं दे रही है, इसका दुख। फिर तलाक हो गया, फिर खुशी, अब तलाक हो गया, हो गया, हो गया। हाँ या ना? ये सब चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे यहां सत्संग करना छोड़ दिया लोगों ने। पहले पति पत्नी दोनों सत्संग करते थे, दोनों को धर्म का ज्ञान था, दोनों धर्म के रास्ते से चलते थे। आजकल पत्नी अपने रास्ते से भटक गई, पति अपने रास्ते से भटक गया, और जब दोनों भटक गए और दोनों में एक भी भटक गया, अब जैसे राम की माता भटक गई, माता कैकेयी, मंथरा ने पढ़ा दिया। जब राम की माता भटक सकती हैं मंथरा के भड़काने से, तो आज की सामान्य स्त्री पुरुष भटक जाए अपने रास्ते से, तो आश्चर्य क्या है? ये कुसंग कैकेयी को बिगाड़ सकता है, तो ये कुसंग भला आपको और आपको कहां नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दोष आपका नहीं है, आपके वातावरण का दोष है, आपकी संगति का दोष है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए कहता हूं, हाँ संतन के संग लाग रे। थोड़ा सत्संग किया करो मेरी माँ,
सत्संग कौन करे? पति पत्नी दोनों। शादी के पहले भी सत्संग करो, शादी के बाद भी करो, रिश्ते चलेंगे। थोड़ा धर्म को जानो, थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। गीता रामायण पढ़ने वाला, सोचो पत्नी पति दोनों गीता रामायण पढ़ने वाले हैं तो रिश्ते चला पाएंगे कि नहीं? दौड़ेंगे। और गीता रामायण नहीं पढ़ने वाले, ओ मुन्नी बदनाम हुई देखने वाली मिल जाए, ओ शीला की जवानी मिल जाए, ताकते रहते तुझको शान सवेरे वाले लोग मिल जाए, ये थोड़ी चलाएंगे। इनकी आदत हो गई है शीला की जवानी देखने की, तो फिर ये एक में टिकेंगे नहीं ना, क्योंकि इनकी आदत पहले ही बिगड़ चुकी है। बोलो हाँ। क्यों? तो आपको कैसे संबंधी चाहिए? जो धर्म से जुड़े हो। आजकल धर्म को लोगों ने दूर कर दिया अपने जीवन से। आप तो बस ले दे के पैसा ही पैसा है साहब। आजकल सबको क्या चाहिए? पैसा। रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है आज। है आज रिश्ते वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पैसा सबसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है। हाँ बोलो हाँ कि ना? और सुनो, पैसे से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है बताओ? पैसे। अभी एक महिला ने एक महिला ने अभी अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। उसका पति तो पैसे वाला था, उसका पति तो पैसे वाला था, पर पैसे वाले को काट के एक टपोरी के साथ भाग गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्या सिखा रही है ये कथा? कि आजकल लोगों को पैसे से भी मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उनको अपनी हवस पूरी करने से मतलब है। क्यों? अब उसका पति तो और सुंदर था, मुस्कान का, हाँ या ना? पर अपने अच्छे पति, अच्छा कमाने वाला, अच्छा सुंदर, और वो जिसके साथ भागी वो कैसा था? टपोरी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का। लेकिन क्या था? वासनाएं थी ना मेरी मां। रावण सीता को काहे चुरा लाया? मंदोदरी तो बहुत सुंदर थी। मंदोदरी कितनी सुंदर थी आप जानते हैं? जितनी सुंदर माता पार्वती है। माता पार्वती जितनी सुंदर हैं, रावण की पत्नी उतनी सुंदर है। और सुनो, मंदोदरी कभी बुढ़ी नहीं होती, सदा जवान रहती है। 18 साल से ऊपर कभी नहीं जाती मंदोदरी। 5 कन्याओं में एक कन्या है मंदोदरी। जब चाहे कुंवारी हो जाए। अपने पति से जब जब वो मिलती तो कुंवारी होकर के मिलती। पता है ये बात आपको? मंदोदरी 5 कन्याओं में एक। 5 कन्या मतलब 5 कन्याएं हैं आज तक के धरती जगत में। एक है मंदोदरी, दूसरी है तारा, तीसरी है द्रौपदी, चौथी है कुंती और 5वीं है अहिल्या। ये 5 हैं जो जब चाहे कुंवारी हो जाए। द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी, अब आप कहोगे कि किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? तो सुनो, सामान्य स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते, लेकिन द्रौपदी के कैसे हो गए? शास्त्रों ने क्यों मान्यता दे दी? क्योंकि द्रौपदी 5 कन्या है। द्रौपदी कहां से पैदा हुई है? हवन कुंड से। वो किसी मां की योनि से पैदा नहीं हुई। अयोनिजा है द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? सामान्य स्त्री नहीं है, वो अग्नि से प्रकट हुई है। जब वो अपने एक पति से, जैसे 11 महीने कुछ दिन का टाइम था कि वो एक पति के साथ 11 महीने गुजारती थी द्रौपदी। जब वो भीम से दूसरे पति की तरफ जाती, अर्जुन की ओर, तो द्रौपदी कुंवारी होकर के जाती थी। जब कुंवारी होकर जाती तो उनका दोष समाप्त हो जाता। फिर वहां रहती, फिर उनके साथ रह करके जब वहां से जाती तो उनके साथ विवाह करती, फिर वो रहती उनके साथ उतने दिन, फिर विवाह करती, फिर रहती वो उतने दिन। कुंवारी थी वो,
हर बार कुंवारी हो जाती हैं, वे कभी बुढ़ी नहीं होती। वो जब चाहे अपने आप को 16-18 साल की बनाए, वो चाहे तो 25 साल की हो जाए। ये पावर था। ऐसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी थी, कभी बुढ़ी होती नहीं थी, सदा जवान, सदा कुंवारी लड़की की तरह। लेकिन रावण अपनी ऐसी पत्नी पाकर भी सीता मैया की ओर भागा और नाश करा लिया। किसके चक्कर में? केवल शरीर की हवस, वासनाएं। तो आज रिश्तों में, आज जीवन में ये और समस्या है कि आदमी तृप्त नहीं हो रहा है, स्त्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को कंट्रोल, क्योंकि धर्म कहता है कि अपने पति के साथ रहकर ही जीवन गुजारना पुण्य है, धर्म है। अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा देना धर्म नहीं है। तुम्हारा मन कंट्रोल कब होगा? तुम दुनिया की उल्टी सीधी चीजें देखोगे, मोबाइल पर, टीवी पर गलत गलत चित्र देखोगे, तो तुम्हारा मन कंट्रोल कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। सत्संगी स्त्री होगी तो कभी ना भटकेगी, संस्कारी महिला होगी कभी ना भटकेगी, संस्कारी पुरुष होगा कभी ना भटकेगा। परंतु संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है जीवन में, तो भटकाव हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पैसा ही सब कुछ है। आजकल लोग पैसे को छोड़कर भी पैसे से आगे जाना पसंद कर रहे हैं, और ये व्यक्ति को कहां ले जाएगा? रावण के वासना ने रावण को गिरा दिया, पतित कर दिया, आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं। मुस्कान ने किया तो मनमाना आचरण। किसने सही कहा? उसका केस लड़ने को वकील तैयार नहीं है। आपने अपने पति को धोखा दिया है, पति को एक पराये मर्द के लिए काट दिया। स्त्री के, पहले के लोग कहते थे ना, स्त्री बड़ी दयावान होती है, कॉकरोच देखे तो डर जाए, बड़ी नाजुक होती है। लेकिन आज एडवांस स्त्रियां देखो, खंजर छाती में डालने में भी हिचकिचा नहीं रही। सुना कि पहला खंजर उसी ने मारा पति को। निर्दयी कहते ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। पुरुष निर्दयी है वो। पुरुष गलत कर रहा है तो भाई वो गलत कर रहा है, पर स्त्री से ये उम्मीद नहीं होती, क्योंकि कहा ना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पुरुष निर्दयी हो सकता है, पर स्त्री निर्दयी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। पर ये सारी बातें ना अब झूठी सी लग रही हैं कि आज स्त्री कहां पहुंच गई। इसलिए मेरी मां, लड़का हो लड़की हो, समाज का हर व्यक्ति हो, सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही दया विकसित होगी, सत्संग से ही संस्कार का उदय होगा, सत्संग से ही संस्कारों का उदय होगा, संस्कृति का उदय होगा, और आपका जीवन सुखद बनेगा सत्संग से। इसलिए संगत संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
हंसों की भाषा हंस जाने, कौआ क्या जाने। अरे सत्संग की कीमत क्या है ये कोई सत्संगी जाने। क्या जाने कोई काग रे, काग मतलब कौआ। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे। अरे क्या जाने कोई काग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो भगवान की कथा सुनकर सब सुधर जाते हैं। दुष्ट और सज्जन कैसे हैं? अच्छा, सज्जन व्यक्ति जाए छोड़कर तो प्राण ले लेता है। अच्छा व्यक्ति जब साथ छोड़ दे तो प्राण ले लेता है कि भाई उसके बिना आप कैसे जिए। और दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो प्राण ले लेता है। दुष्ट व्यक्ति का मिलना प्राण लेने के समान है और सज्जन व्यक्ति का बिछड़ना प्राण लेने के समान। तुलसीदास जी के बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। दुष्ट का मिलना ही दुख है। दुष्ट का दुष्ट संग जन देय विधाता। अब सोचो कि दुष्ट, किसी का पति दुष्ट, किसी की पत्नी दुष्ट, बेटा दुष्ट निकल जाए तो सारी जिंदगी रोना है या नहीं? नरक है फिर वो जीवन। तो दुष्ट संग यदि मिल जाए तो ये बड़ा दंड है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि दुष्ट लोग ना मिले। कौन लोग ना मिले? मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? अच्छा, टाटा टाटा करो, टाटा। बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। तुलसीदास जी जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गाहि पय, परिहरिवारि विकार। इस संसार में सब में दोष है, इसलिए भगवान को भोग लगा के ही वस्तु अर्पण करनी चाहिए। तुलसीदास जी देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रज निचर, कृपा करहु अब सर्व। सबको प्रणाम किया। तुलसीदास जी सिय राम मय, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को, सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार। अच्छा ये बताओ, भगवान का नाम कहां रखना चाहिए? उत्तर दो। भगवान का नाम कहां रखना चाहिए? है? दिल और दिमाग में। ठीक है, भगवान का नाम रखना चाहिए जिह्वा पर। कहां रखें? जिह्वा पर। सदा जिह्वा राम राम रटती रहे। यदि जिह्वा पर राम नाम रखा गया, जीह देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह तुझियार। अंदर भी प्रकाश चाहते हो और बाहर भी प्रकाश चाहते हो तो भगवान का नाम द्वार पे रखो, जिह्वा पे रखो। अपने आप लोक परलोक दोनों प्रकाशित हो जाएंगे, सवर जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम द्वार पर होना चाहिए। तुलसीदास जी ना कथा सुनाने के पहले सब कुछ सुना रहे हैं, प्रणाम सबको कर रहे हैं। सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोते मोरे मत बड़ नाम दूहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार में जो लोग आपस में मतभेद करते हैं वो समझने का विषय है, आपस में लड़ाई का विषय नहीं है। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। शंभु नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल।